तैयारी है ना तुम लोग सही से? ठीक है, तुम खड़ा हो जाओ। तुम बताएगा आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितना आवर्त है? आवर्त 7 7 है। फिर दूसरा क्वेश्चन बताएगा वर्ग 1 के तत्व को क्या कहा जाता है? वर्ग के तो क्षार धातु, क्षार धातु कहा जाता है। वर्ग 2 के तत्व को मृदा क्षार धातु। क्या बोला? मृदा क्षार धातु। मृदा क्षारीय धातु। चलो ठीक है, अब तुम खड़ा हो जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? सैफ। सैफ बताएगा किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? क्या होता है? परमाणु का आकार बढ़ता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लो, सही आंसर। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या घटता है? विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता घटता है। सही आंसर। तुम खड़ा हो जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? अब्दुल बारी। अब्दुल बारिक हुआ। अब्दुल बारिक बताएगा हाइड्रोजन गैस को कहाँ रखा गया है? क्षार धातु के साथ। क्षारीय धातु के साथ रखा गया है। तुम्हारा नाम क्या है? नेहा कुमारी। नेहा कुमारी बताएगी क्षारीय मृदा धातु को कहाँ रखा गया है? वर्ग 2 में। ठीक है, किस वर्ग के तत्वों को नोबेल गैस कहा गया? वर्ग 18। ठीक आंसर। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? परमाणु का आकार बढ़ता है। ठीक है, तुम्हारा आंसर। बैठ जाओ। डोली तुम बताएगी आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितना वर्ग है? 18। कितना? 18 है। ठीक है, इसमें तुम खड़ी हो जाओ। तुम बताएगी किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण में क्या होता है? क्या? वृद्धि होता है। ठीक है, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का गुण क्या होता है? घटता है। ठीक है, तुम्हारा आंसर। तुम बैठ जाओ। तुम बताए आवर्त किसे कहते हैं? 36 कतारों का आवर्त। 36 कतारों का आवर्त कहते हैं। ठीक है आंसर। चलो तुम खड़ा हो जाओ। वर्ग किसे कहते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में उद्धम स्तर को वर्ग कहते हैं। ठीक है, चलो खड़ा हो जाओ तुम। तुम बताए मेंडलीव के आवर्त सारणी का दोष। वर्ग 8 में 3 तत्व को एक साथ रखा गया और मेंडलीव के आवर्त सारणी में समस्थानिक का कोई जगह नहीं है। हाइड्रोजन अधातु है, फिर भी उसे धातु के साथ रखा गया वर्ग 1 में। तुम बताएगा संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण वैसा समीकरण जिसमें प्रतिकारकता प्रतिफल में तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया क्या है? जिसमें एक वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़े अणु से टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल अणु का निर्माण होता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? याद रखो। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें प्रतिकारकता प्रतिफल के तत्वों की परमाणु की संख्या समान नहीं हो, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6। 6 होता है। ठीक है, बैठ जाओ। तुम बताएगा सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। जल का पीएच मान कितना होता है? जल का pH मान 7 होता है। 7 होता है।